दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि हम सिर्फ 1 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं ये पता लगा सकते हैं। दोस्तों इंडिया की स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं और उन 5000 में से हम अपने लिए कौन सा स्टॉक चूज करें, ये स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती है ये आपके जैसा कोई स्मार्ट इन्वेस्टर ही समझ सकता है। और अगर हम दुनिया के महानतम इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की माने तो उनका कहना है कि आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स होने ही नहीं चाहिए अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो। और अगर हम वॉरेन बफेट के पार्टनर चार्ली मंगर की माने, जिसको कि वॉरेन बफेट बताता है कि चार्ली मंगर मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है और अगर वो हमारी कंपनी में नहीं होता तो शायद बर्कशायर हैथवे आज जितनी बड़ी कंपनी है उतनी बड़ी कंपनी नहीं बन पाती। तो चार्ली मंगर का कहना है कि 3 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स तो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने ही नहीं चाहिए। अब जब दुनिया के महानतम इन्वेस्टर ऐसा कुछ कह रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ के ही अपने एक्सपीरियंस से कह रहे होंगे, लेकिन मेरे जैसे आम इन्वेस्टर जिनको थोड़ी नॉलेज कम होती है वो तो धड़ाधड़ स्टॉक बाय करते रहते हैं। इधर से टिप मिली ये स्टॉक बाय कर लिया, उधर से टिप मिली वो भी बाय कर लिया और एट द एंड प्रॉफिट क्या होता है ये हम सबको ही पता होता है, क्योंकि हमें बेसिक फंडामेंटल तो स्टॉक का पता नहीं होता कि वो ऊपर जा क्यों रहा है या गिर क्यों रहा है। बस किसी भी स्टॉक टिप पर हम उसे बाय करके बैठ जाते हैं। लेकिन स्टिल कुछ आप जैसे समझदार इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि फंडामेंटल्स चेक करके स्टॉक को बाय करते हैं और जब वो फंडामेंटल्स को चेक करते हैं तो वो लोग जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको स्टॉक सिलेक्शन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सामने आती है कि 5000 से ज्यादा स्टॉक लिस्टेड हैं तो उनमें से अपने लिए 2-4 स्टॉक कैसे चूज करें जो कि बेस्ट हो। तो जब चार्ली मंगर से किसी ने पूछा कि आप ऐसे कौन से फिल्टर्स यूज करते हो स्टॉक सिलेक्शन के लिए जो आपने इतने बेस्ट स्टॉक चूज कर रखे हैं, तो एक जो इनकी सबसे अच्छी बात मेरे को लगती है कि ये कुछ छुपाते नहीं है। जो भी प्रोसेस ये यूज करते हैं ओपनली ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एनुअल मीटिंग्स में हर सवाल का जवाब देते हैं जो भी आप कुछ इनसे पूछो। तो उनसे जब पूछा गया कि आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं तो उन्होंने बताया कि हम इन्वर्जन मेंटल मॉडल यूज करते हैं जिससे कि हम सिर्फ बेस्ट स्टॉक्स चूज कर सके। अब ये इन्वर्जन मेंटल मॉडल क्या होता है तो अभी समझते हैं कि इन्वर्जन मेंटल मॉडल क्या होता है, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इन्वर्जन का मतलब होता है किसी चीज को उल्टा कर देना। तो चार्ली मंगर का इन्वर्जन मेंटल मॉडल से कहने का मतलब था कि आप अपने सोचने के तरीके को उल्टा कर दो। तो जब उनसे पूछा गया कि आप इसे थोड़ा इलेबोरेट करके बताइए तो उन्होंने एक स्टोरी बताई कि वर्ल्ड वॉर 2 में वो जिस पोजीशन पर काम करते थे, आर्मी में जब वो काम करते थे, तो उनका काम था कि पायलट्स को ऐसा रास्ता बताना, ऐसा सेफ पैसेज बताना जिससे कि वो प्रॉपरली आ जा सके, पहाड़ों में कोई टक्कर वक्कर उनकी ना हो और कोई दिक्कत उनको ना आए। तो जब उनको ये काम दिया गया तो उन्होंने इसमें इन्वर्जन मेंटल मॉडल अप्लाई किया। और वो कैसे किया कि कोई भी आम इंसान जिसकी ये जॉब होगी कि ऐसा सेफ पैसेज प्रोवाइड करना, तो वो जनरली क्या करेगा, वो सारे ऐसे रास्ते ढूंढेगा वहां से आने जाने के जो कि सेफ हो। लेकिन इन्वर्जन मेंटल मॉडल हमें क्या कहता है कि चीजों को उल्टा कर दो, सारे ऐसे रास्ते ढूंढ लो पे कि पायलट टकरा सके और मर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बेवकूफी भरा काम है, तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि इसी बेवकूफी भरे काम से ये दोनों दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर कैसे बन गए। तो जब आप सारे ऐसे रास्ते ढूंढ लेते हो जिन पे कि वो टकरा सके तो ऑटोमेटिकली आप कोशिश करोगे कि सिर्फ इन रास्ते पर ये कभी ना जाएं। तो ये ऑब्वियस है वो हमेशा सेफ पहुंचेंगे। जब उन रास्तों पर जाएंगे ही नहीं जिनसे वो टकरा सकते हैं, सारे ऐसे रास्ते आप ढूंढ लोगे तो ये ऑब्वियस है कि कभी वो टकराएंगे ही नहीं। तो इस चीज को हम इन्वेस्टिंग में अपने स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो जनरली हम किसी भी स्टॉक को चूज करते वक्त क्या सोचते हैं, क्या हमारे दिमाग में आता है, तो पहला थॉट तो हमारे दिमाग में यही आता है कि हमारा पैसा डूबे ना। एक इन्वेस्टर का हमेशा यही ख्याल होता है कि उसका पैसा सेफ रहे और वो कभी डूबे ना। तो इस चीज पर जब हम इन्वर्जन मेंटल मॉडल अप्लाई करते हैं तो वो करता क्या है, ऐसी कंपनियां ढूंढना शुरू करता है जिनमें कि आगे ग्रोथ हो और वो ग्रो कर सके। अब दिक्कत आ गई, यही गोल था हमारा कि पैसा हमारा डूबे ना और हम कंपनीज ऐसी चूज करते हैं जो कि आगे ग्रो कर सके। तो जब हम इसमें इन्वर्जन मेंटल मॉडल अप्लाई करते हैं तो इन्वर्जन मेंटल मॉडल हमें क्या कहता है कि
हमारा गोल है कि हमारा पैसा कभी डूबे ना, तो हम सारी ऐसी कंपनीज ढूंढ लेंगे जिसमें कि हमारा पैसा डूब जाए, और उन कंपनीज में हम कभी पैसा नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा पैसा डूबेगा ही नहीं। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे सारी ऐसी कंपनीज ढूंढेंगे, इससे बढ़िया कुछ ऐसी कंपनी ना ढूंढ ले कि जो आगे ग्रोथ करे और हमारा पैसा बढ़ जाए। इससे ज्यादा टाइम तो सारी ऐसी कंपनीज ढूंढने में लगेगा कि जो डूब जाए, और आप कह रहे हो कि 1 मिनट में पता लग जाएगा। और हमारी वीडियो का टॉपिक तो यही है कि 1 मिनट में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो शांति रखिए, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, शांति से आप वीडियो को देखते रहिए बस। तो हमारा पहला गोल तो यही है कि हम पैसे को सेफ रखेंगे, हमारा पैसा डूबेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न तो बना ही लेंगे। अब बहुत सारी कंपनीज हैं, इनको फिल्टर आउट कैसे करें, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इनको फिल्टर आउट करने के लिए कुछ फिल्टर्स उन्होंने बना रखे हैं, जो कि किस चीज पर बेस है, हम ये चूज करते हैं कि किस कंपनी को चूज करें, और वो लोग ये चूज करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी को रिजेक्ट कैसे करें। जो भी स्टॉक आइडिया है, कोई ना कोई ऐसा रीजन ढूंढते हैं कि उस कंपनी को रिजेक्ट कर दें। जब ज्यादा से ज्यादा कंपनी रिजेक्ट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली ऐसी कंपनियां बच जाएंगी जो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना के देंगी। और उन कंपनियों के जल्दी से जल्दी रिजेक्ट कैसे करें, उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो वो जो बताते हैं वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस का मतलब है ऐसी चीजें जो हमें समझ पड़ती हो, हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में हो, ऐसे बिजनेसेस जो हमें समझ आते हैं। अब इसको अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे लेट से मैं किसी बैंक इंडस्ट्री में काम करता हूं और आप किसी फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हो, तो मुझे तो बैंकिंग इंडस्ट्री की अच्छी समझ है, मुझे पता है बैंकिंग स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, कैसे प्रॉफिट बनाते हैं, बैंक का बिजनेस कैसे चलता है। तो मैं समझ सकता हूं कि किस बैंक के एनपीए बढ़ेंगे तो उसका लॉस हो सकता है। तो मैं कभी भी अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर नहीं जाऊंगा। जैसे कभी भी कोई फार्मा स्टॉक मेरे पास आएगा तो ऑटोमेटिकली इन अ फर्स्ट गो रिजेक्ट, वहीं के वहीं उसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब हमें वो स्टॉक समझ ही नहीं पड़ता तो उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे। फिर कोई बिटकॉइन मेरे पास आएगा तो वहीं रिजेक्ट, क्योंकि वो मेरे समझ ही नहीं पड़ता तो हम उसमें इन्वेस्ट कैसे करेंगे। लेकिन हाँ, लेट से कोई बैंक स्टॉक मेरे पास आता है, उसका कोई आइडिया आता है, तो उस पर हम 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उस 1 मिनट में हम क्या करेंगे, हम अपना स्टेप 2 अप्लाई करेंगे, जिसमें हमारे फिल्टर्स होंगे। और वो फिल्टर्स क्या होते हैं, वो हर इन्वेस्टर्स के अलग अलग फिल्टर हो सकते हैं। जनरली वो क्या होते हैं, जैसे पी रेशो देखना, रिटर्न ऑन इक्विटी देखना, डेट टू इक्विटी रेशो देखना, उस कंपनी की मैनेजमेंट देखना। और आपको पता ही है, हर फाइनेंशियल वेबसाइट की जब आप स्टॉक रिसर्च करते हो, पहले पेज पर ही ये सारी चीजें दिख जाती हैं। तो हर इन्वेस्टर के फिल्टर्स होते हैं। जैसे लेट से मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी का फिल्टर है, मुझे अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूं तो कम से कम वो कंपनी 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी मेरे को दे रही हो, क्योंकि 100 रुपए लगाकर 6-7 रुपए तो मैं बैंक एफडी से कमा सकता हूँ, 8 से 10% मैं डेट म्यूचुअल फंड में कमा सकता हूँ, और 12 से 15% मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कमा सकता हूँ। तो जब मैं ज्यादा रिस्क लेकर इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो कम से कम 25% रिटर्न अगर वो स्टॉक नहीं दे रहा तो वहीं पर रिजेक्ट। पी रेशो कितना होना चाहिए उस कंपनी का, लेट से कोई कंपनी 10 रुपए की अर्निंग कर रही है, तो आप उसके मल्टीपल में कितना पी देना पसंद करोगे। तो पी का मेरा जो बेसिकली क्राइटेरिया है वो 3 के मल्टीपल का है। लेट से कोई कंपनी अगर 10 रुपए की अर्निंग कर रही है तो 30 रुपए तक मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि अगले 3 साल में वो कंपनी मेरे को 30 रुपए की अर्निंग करके दे देगी। देन हम रेगुलर अपने प्रॉफिट बेसिस पर वापस आ जाएंगे। अब बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, लेट से टेस्ला। अब टेस्ला बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो टेस्ला का पी जो है क्रेजीली हाई चल रहा है, और पिछले कुछ टाइम में तो वो 500-600 के पी के मल्टीपल पर ट्रेड कर रही थी। अब लेट से कोई कंपनी है जिसकी एक शेयर की अर्निंग है 10 रुपए और उसका शेयर प्राइस चल रहा है 500 रुपए, तो क्या हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जब 500 रुपए लगाकर सिर्फ 10 रुपए आप कमा रहे हो, तो कितने साल तो आपको लगेंगे उस मनी को रिकवर करने में, और कितने साल लगेंगे उसके बाद फिर प्रॉफिट कमाने में। तो ये कुछ फिल्टर्स होते हैं, हर इन्वेस्टर्स के अपने अलग फिल्टर होते हैं। कितना कंपनी में डेट होना चाहिए, कितनी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए, ये सब हम डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो से हमें ये समझ पड़ता है कि इन्वर्जन मेंटल मॉडल हम 2 स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी कंपनी में लॉस से बचने के लिए सबसे पहली जो हमें चीज देखनी है वो है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। क्या वो कंपनी हमें समझ पड़ती है, नहीं, उस कंपनी का बिजनेस हमें समझ आता है, नहीं, और अगर आता है तो अगले 1 मिनट में हम देखेंगे कि जो हमने फिल्टर्स बना रखे हैं पी रेशो के, रिटर्न ऑन इक्विटी के, प्रमोटर होल्डिंग्स के, क्या वो सब ये कंपनी पास कर जाती है, नहीं। और जब पास कर जाती है 1 मिनट में ये कंपनी, तो अगली फिर 5 मिनट में हम देखेंगे कि क्या कुछ कंपनी का स्ट्रक्चर है, क्या कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। और अगर 5 मिनट भी आपको इंटरेस्ट आ जाता है इस कंपनी में कि हाँ अच्छे प्रोडक्ट्स है, अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हैं,
फिर हम 15 मिनट लगाएंगे इस कंपनी में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और जब तक समझेंगे, जब तक हमें कोई रीजन नहीं मिल जाता इसको रिजेक्ट करने का, और कोई भी रीजन अगर आपको नहीं मिलता किसी कंपनी को रिजेक्ट करने का, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक बेस्ट स्टॉक आ जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न बना के देगा। सुनने में काफी आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यही एक मेथड है जो कि दुनिया के महान इन्वेस्टर यूज करते हैं। और उनका कहना है कि पूरे साल में सिर्फ अगर एक अच्छा स्टॉक भी उनको मिल जाए तो वो एज ए इन्वेस्टर खुद को एक अच्छा इन्वेस्टर मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट में एक स्टॉक भी ढूंढना अच्छा बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो वो रीजंस ढूंढते हैं कि कैसे वो स्टॉक को रिजेक्ट कर सके और दोबारा अपनी जनरल रीडिंग पर वापस आ सके। जैसे कि आपको पता ही है कि वॉरेन बफेट दिन के 500 पेजेस पढ़ते हैं जिससे उनकी नॉलेज गेन हो सके, उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ सके। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि मेंटल इन्वर्जन मॉडल क्या होता है, कैसे हम 1 मिनट में किसी स्टॉक को रिजेक्ट कर सकते हैं ताकि सिर्फ हम अच्छे स्टॉक्स चूज कर सकें और बेफालतू की जो नॉइज होती है जैसे बिटकॉइन बढ़ गया, गेम स्टॉप के प्राइस शॉर्ट कर दिए, तो ऐसे टेम्परेरी प्रॉफिट से बचें। इनमें हमें लॉस भी हो सकता है। और लॉन्ग टर्म विजन लेके आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये मॉडल आपको जरूर पसंद आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो, क्वारी हो, डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।